ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से YouTube चैनल में। दोस्त, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ संयोग। 28 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दी यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से उसकी मृत्यु दंड पे तो 2 से तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे धन धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी साथ पुस्तक करेगी रुपयों पैसों पर दोस्तों। यमन लक्ष्मी के आशीर्वाद से के दूर और सुख अपडेट खत्म हो गया जाएगी। यदि आप सबके ऊपर ये एक छोटी सी चीज जाए तो खिला देते हैं। 28 अक्टूबर यानी कि पूर्णिमा के दोस्तों, यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामोनिशान खत्म हो जाएगा। गरीबी रहेंगी नहीं, दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। यदि आप एक छोटी सी चीज 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन गाय को खिला दी थी। दोस्तों, इस बार तो शरद पूर्णिमा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में छोटी सी चीज 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा मंदिर गाय को खिला दें। इस बार तो शरद पूर्णिमा है, बहुत दिन दुर्लभ संयोग में है। आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी। ये मान ले गाय के जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं। दोस्तों, कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करने, संकट कष्ट दूर हो जाती है और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाती है। इस वीडियो में आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपायों को बताने वाले हैं जो कि क्या इससे जुड़े हैं, तो अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं वक्त लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से मालामाल हो जाए और साफ वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। शुरू में से काटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए जब उसने शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ कर देना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य देना। आपको प्राप्त हो सके और ज्यादा से ज्यादा को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो आपको बता दें कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये है रास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। 365 दिनों में पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है और इससे निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। उत्तर और मध्य भारत में शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ने से ये कई गुनी गुणकारी और लाभकारी हो जाती है। यूं कहें कि अमृत के समान हो जाती है और मां लक्ष्मी दर्शन मुद्रा में रहती है। व्यक्ति के डूबी रोग दोस्त है दूर हो जाती है इस खीर का सेवन करने से। यदि आप अगले दिन इस प्रसाद स्वरूप, तो आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा। ये मान ले आप, और शरद पूर्णिमा के दिन आपको संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और इस दिन अन्न धन वस्त्र जो भी हो दान जब धर्म के कर्म जरूर करें इस दिन, और यथाशक्ति के अनुसार जैसा आपसे बने दान धर्म के कर्म जरूर करें। और इस दिन आपको पूर्णिमा व्रत की कथा सुननी या फिर पढ़ने जरूर चाहिए। और कथा से पूर्व एक लोटे में जल और ये लास्ट में गेहूं और पत्ते के धोने में रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करें और दक्षिणा चढ़ाएं। और इस दिन आपको अधिक से अधिक भगवान लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। दिल्ली में जाने से पूजा करनी चाहिए और जिस दिन आपको भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करनी। सभी मनोकामना में आपकी ये बात। और दोस्तों, अब बात करें कि आपको गाय से जुड़े कौन कौन इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन से गरीबी समाप्त हो जाए, सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे दूर हो जाए और सभी सुख आपके कदमों में आ जाए। सुख आपके कदम चूमेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदरपुर। जी चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़ी कौन कौन से उपाय आपको शरद पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए, चलिए शुरू कर दी इसी। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गुरु माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। दूसरे वासी ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं।
प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रुचि को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व वो माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप जा सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मालिक कार्य में भूमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर मूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे बापू की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचक में युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले मैं यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट चारा तक लोग नहीं देते गए। जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है, लोग कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जयपुर मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट घूमना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक है, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि 2 लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग उग्र पाप से मुक्त होकर स्वर्ग आ जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ के साथ आराम कर रहे हैं। गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और मैं पाते हैं गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दो लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना दूर पाप कहा जाता है। ऐसे दूर को तू आने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि कोई वंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की
इतना भूख नहीं पड़ती है। एकमात्र महादेव की अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ के साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी दिखाई का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग भय तो दान करते हैं, वे महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहुल या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दूध से ही जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की सीट पर जो खुद उबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी के दर्शन करने चाहिए। गुरु दत्ता चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दे, इसलिए आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो, सामने से घुमाता आती हुई दिखाई दी तो आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य सफल हुई। और साथ ही साथ ये सब के अपनी जान में यदि अभी यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाकर हुई सामने गाय दिखाई दिया जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ के साथ जिस घर में गाय होती है वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दे कि गाय को रोटी बनाएगी। प्रतिदिन ताज़ी बनाए गाय को अगर आपने रोटी बनाई है आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे को अगले दिन देंगे तो मैं रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना बे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे मैं कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, जिससे आपके घर में हमेशा दलित दुलता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा सफलता ही हाथ लगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप की भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन जा रहे हैं लोहियों को एक एक करके गाय को खिलाएं। टेक्स्ट लोगों को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ पे नहीं, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें या तो उसको ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा नहीं कर ले तो आपके समस्त कार्य होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले यार थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको की प्राप्ति होगी। तो ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय को छुपाते जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करिए।